अब अगर आज मैंने ना 7 डेज़ में 99 परसेंटाइल वाली वीडियो बनाई होती ना, तो ये वीडियो पे मेरे बहुत सारे व्यूज़ आते। तो क्या तुमने भी कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है और अभी तक तुम सोच रहे हो कि जेई मेंस में किसी तरीके से 120 130 नंबर भैया मेरे निकल जाए, तो आप मुझे कुछ बता दो। तो भैया बिल्कुल ठीक वीडियो में तुम आ गए हो। यहाँ पर मैं तुम्हें अगले 15 दिन के लिए पूरा का पूरा डे वाइज एक एक दिन का प्लान दे देता हूँ कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। लेकिन मैंने व्यूज़ को साइड में रख के मैंने एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई थी जिस पे मुझे बहुत पहले वीडियो बना देनी चाहिए थी। कि बहुत सारे आप वीडियोस देखते होंगे 99 परसेंटाइल इन 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। मेरी खुद की ऐसी वीडियोस हैं बिकॉज आई वॉज बाउंडेड टू मेक सच वीडियोस। बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे लोग देखते हैं और फिर व्यूज़ आते हैं, बट देन आई डिसाइडेड कि यार उसको थोड़ा साइड रखते हैं, व्यूज़ की गेम को साइड हटाते हैं। बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, अपन को प्रैक्टिकल वीडियो बनानी है, अपन को प्रैक्टिकल चीज़ें उनको बतानी है। तो बस ना एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अपने किन्हीं भी 3 दोस्तों को शायद शेयर करो ताकि उनको रियलिटी पता चल सके कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक बच्चे अपना 2 साल देता है, मतलब 730 डेज, मतलब 17500 आवर्स वो देता है, इतना घंटा वो पढ़ता है, फिर भी जाके उसके मॉक टेस्ट में 40-50 नंबर आ रहे होते हैं। और यूट्यूब पे मेंटर्स लोग ये बोलते हैं कि तुम तो 10 दिन 15 दिन पढ़ाई करो या 25 दिन की स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एंड जो तुमसे 2 साल में नहीं हो पाया वो तुम सिंपल 15 दिन में कर सकते हो। अब आई नो कि चलो ठीक है, कोई कहता है कि ये चीज़ें सही है क्योंकि बच्चों को इससे होप मिलती है, वो पढ़ाई करते हैं। अच्छा ये बताओ, एक झूठी होप जो होती है ना, उससे बेटर होता है कि हम सच बता दें। अगर एक बच्चा जो उसका 80-90 नंबर आ रहा था, उसके पास शायद 15 दिन बचे थे, वो अगर और अच्छे से पढ़ाई करता, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा था, तो शायद उसके 120-125 नंबर आ जाते, 95-96 परसेंटाइल आ जाती, उसको एक अच्छी एनआईटी, मतलब एक एनआईटी में सीट सिक्योर हो जाती। लेकिन अब क्योंकि उससे ऐसी वीडियोस बहुत सारी देख चुका है, वो उसका दिमाग इसी डायरेक्शन में काम करेगा कि नहीं, मुझे ना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना, मुझे ये जो इजी चैप्टर भैया दीदी या सर ने बताया उससे मुझे कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब वो जो उसकी रियल स्ट्रैटेजी थी, जो उसका रियल डायरेक्शन था, जो उसके लिए सही पाथ था, उसको छोड़ के वो उस पाथ पे जाता है जो कि कोई तीसरा उसको सजेस्ट कर रहा है। अब हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये स्ट्रैटेजीज गलत है, बिकॉज मेरे खुद का 99 परसेंटाइल कभी आया नहीं। सो आई एम नॉट गोना से दिस कि ये स्ट्रैटेजी गलत है ऐसे ही, बट हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि वो स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए सही है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो यार, क्यों ही इतना कंफ्यूज है ना, प्रैक्टिकली सोचो, सोल्यूशन तुम्हारे पास खुद है। अब एक जन ने वीडियो बनाई थी कि डे वाइज प्लान उन्होंने दिया था फिजिक्स का, मैं सिर्फ उनको टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैंने बस एग्जाम्पल लिया, ठीक है? तो नो हिट। तो वीडियो ऐसी थी कि आपको 7 जनवरी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लेना है, 8 जनवरी को आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेना है, और इसी तरह 9 को आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करना है, फिर ईएमआई, फिर एसी, मतलब इस तरीके से डिवाइड था। अब तुम बताओ कि जिस बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था बट ठीक ठाक उसने नहीं पढ़ा, बस ठीक पढ़ लिया है, तो क्या वो एक दिन में उसको कर पाएगा? अब वो अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाएगा। 4 घंटे तो उसको अपना नोट्स रिवाइज करने में लग जाएंगे, प्रैक्टिस वो कब करेगा? और लास्ट टाइम तो हम प्रैक्टिस से ही पीछे पड़ रहे हो, तो प्रैक्टिस ही तो हमने प्रैक्टिस ही तो नहीं करी होती है। अब वो बच्चा अपना टारगेट, अपना जो टू डू लिस्ट, अपना टाइम टेबल बनाएगा, वो उसी हिसाब से बनाएगा कि मुझे ना ये चीज़ें कंप्लीट करनी है एक दिन के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर से, मैथ्स में वेक्टर, केमिस्ट्री में मान लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करनी है। अब प्रैक्टिकली तुम सोचो कि पॉसिबल तो होगा नहीं। अब उसको लगेगा कि उसने आज का टारगेट कंप्लीट नहीं किया, उसको लगेगा कि यार नहीं कर पाया, यार बर्डन फील हो रहा है। अब वो अगले दिन जाएगा, फिर नया टारगेट बनाएगा, नई स्ट्रैटेजीज देखेगा, और वो इसी में परेशान होकर रह जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो स्ट्रैटेजी वीडियोस गलत होती है, वो उनके लिए सही होती है जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है मैक्सिमम सिलेबस, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने 2 दिन दिया तो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर, तो तुम 2 दिन अच्छे से 30-30 पीवाईक्यूज दोनों दिन लगाओ, बढ़िया है। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने उन चैप्टर को अच्छे से कर रखा है। अब जिनका सिलेबस ही 20-30% बचा है, वो इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे तो उनके लिए बिल्कुल भी ये फायदेमंद नहीं है। अब तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं 50 या 50 से भी कम, और तुम टारगेट कर रहे हो 200 नंबर इन 10 दिन, पॉसिबल है? तो सबसे पहली बेकार बात तो ये है कि तुम लोग ने अभी तक कुछ किया ही नहीं। मतलब तुम सोचोगे तुम्हारे पास 80 चैप्टर हैं, अगर मान लेते हैं 20 में मिला के, तुमने 10 चैप्टर भी सही से नहीं किया। 10 इंटू 4 40 नंबर तो आ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम 20-25 नंबर पे ही अटके हुए हो। तो कर क्या रहे हो तुम? वो ये क्या 11th में पूरे जोश के साथ भाई अपन आईआईटी फोड़ेंगे, कुछ लोग तो भाई 12th में नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे और इस पर तो मचा देंगे। और भाई तुम अभी भी उसी लेवल पे हो, या सच कहूँ तुम उससे भी ज्यादा नीचे गिर चुके हो, हम 20-25-30 नंबर पे ही अटके हुए मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट तो छोड़ो, तुमको तो मॉक टेस्ट देने में तुम्हारी फटती है।
क्योंकि रियलिटी पता चल जाएगा, पढ़ा है नहीं कुछ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? तुमको आता है दिक्कत, तुम्हारे होते हैं स्केड्यूल या टाइम टेबल तुमसे नहीं फॉलो, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुम इतना टारगेट ले लिया तुमसे नहीं हुआ, तुम जाते हो यूट्यूब पे सर्च करते हो सोल्यूशन, तुम 2-3 घंटे वहीं पे रह जाते हो, फिर वहाँ से तुमको नई स्ट्रैटेजी वीडियो मिलती है, तुम उसको देखते हो, फिर से उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाते हो। बट वो स्ट्रैटेजी वीडियो तुम्हारे लिए बनाई ही नहीं थी, वो उन बच्चों के लिए था जिन्होंने एटलीस्ट बेसिक्स पढ़ रखा है। अब तुम अपना टाइम टेबल उसके हिसाब से बनाते हो, क्योंकि 100% बात यही है कि तुमसे वो फॉलो नहीं होगा। अगले दिन फिर तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर तुम जाओगे देखोगे और ये चीज़ घूमती रहती है। इससे बेटर ये है कि तुम्हारा जो सिचुएशन है वो तुम भी जानते हो, तुमसे बेटर तुमको कोई नहीं जानता। सो बेटर ये होगा कि थोड़ा दिन बैठो, खुद से बातें करो एंड डिसाइड करो कि व्हाट इज परफेक्ट फॉर यू रेदर देन गोइंग हियर एंड देयर। अभी देखना कुछ ऐसे वीडियोज आएंगे ना कि 7 दिन में मैथ्स में ला दो 95% है। अब चूंकि मैथ्स आती है टफ, तो इसलिए तुम ना 7-8 चैप्टर मैथ्स के कर लो, वेक्टर 3D, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, ये सारे चैप्टर्स कर लो और बड़े आराम से तुम्हारे 30-32 नंबर आ जाएंगे। और हम स्टैट्स को देखें तो तुम्हारे 95-96 परसेंटाइल आ जाएंगे। हाँ, लास्ट ईयर मैंने भी ऐसी वीडियोस बनाई थी, बिल्कुल बनाई है, बट अगेन वो तुम्हारे लिए नहीं परफेक्ट है। वो सुनने में अच्छी लगती है बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। अब जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है और स्टिल उसके मैथ्स में 20 छोड़ो 10-12 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे, वो एक हफ्ते में क्या ही उखाड़ लेगा कि उसके 30-40 नंबर आ जाएंगे। थोड़ा ना चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचो। मैं तुमको बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने तो बिल्कुल नहीं आई, मैं तुमको ना बस प्रैक्टिकल चीज़ें बताने आई हूँ कि रादर देन फॉलोइंग एनी अदर्स स्ट्रेटजी, मेक योर ओन स्ट्रेटजी। जो भी तुमने ना फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक्स करी है, प्लीज़ उन मिस्टेक्स को मत दोहराना। सेकेंड अटेम्प्ट भी है तुम्हारे पास, अभी तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है ना उसमें तुम उन चैप्टर्स पे फोकस करो। अपनी एक लिस्ट बनाओ A, B, C। ए में वो चैप्टर्स जो तुमको बहुत अच्छे से आते हैं, प्रैक्टिस भी तुमने कर रखा। बी में वो चैप्टर जिनकी तुमको बस थियरी आती है। सी जो तुमको आता ही नहीं, वो भूल गए एकदम नील बेटा सन्नाटा। तो बी वाले चैप्टर्स को इतना प्रैक्टिस करो कि इस 1 हफ्ते या 10 दिन के बीच में ये जितना भी टाइम बचा है जेनेंस के लिए, उस टाइम फ्रेम में वो तुम्हारा बी से उठ के ए में आ जाए, मतलब उसमें तुमको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए, रेदर दैन कि तुम जो चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है उसका तुम यूट्यूब से थ्योरी जल्दी करो। क्योंकि आई एम 95% श्योर कि अगर तुमने चैप्टर यूट्यूब से बस थ्योरी करके तुम चले गए मैथ्स या फिजिक्स वगैरह के, और तुम वहाँ जाओगे तो तुम मैक्सिमम चीज़ें भूल चुके होंगे, तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, और उसको कंप्लीट करने में जो तुमने अपना टाइम वेस्ट किया होगा, इस वजह से तो तुम्हारे पढ़े हुए चैप्टर होंगे वो भी तुमसे नहीं बनने वाले। अब तुम बोलते तुमसे सिली एरर्स हो गए। सिली एरर नहीं है भाई, वो बहुत बड़े एरर है, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करी नहीं थी। वहाँ पे जाकर तुम बोलो मेरे को फार्मूला नहीं याद आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, क्या मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तुमने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो तुम कैसे करोगे? तो तुमने कभी बाउंसर की प्रैक्टिस नहीं करी है और तुम मैच में जाते हो तो डायरेक्टली बाउंसर आ जाएगा तो तुमसे नहीं खेल पाओगे, बहुत कम चांसेस है कि तुम उसको खेल पाओ। और वही जो प्लेयर बाउंसर खेला है वो बढ़िया से खेल लेगा उसको। तुम्हारी प्रैक्टिस फुल टॉस की है, तुम फुल टॉस समझ 6 मार के आओगे। समझ रहे हो ना क्या हम कहना चाह रहे हैं? अगर लास्ट में बस इतना बताएंगे कि हार्डवर्क करो, हार्डवर्क पेज ऑफ, एंड आई बिलीव इन एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट अब झूठ मूठ का होप तो बिल्कुल नहीं देंगे, बस इतना बोलेंगे तुम्हारा जो लेवल है, तुम कितने दूध में कितने पानी में, वो तुम्हें खुद पता है, किसी और को नहीं पता है। उसके हिसाब से बनाओ अपना स्केड्यूल और प्लीज़ उसको फॉलो करो। ज़्यादा फोकस करो भी रिविजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रादर देन नए चैप्टर पे जंप करने की जगह। ठीक है, आई होप ये वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी, और ऐसे और अच्छे वीडियोस अगर तुमको चाहिए, रियल वाले वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम बैक टू बैक ऐसी वीडियोस आप लोग को हेल्प करने के लिए लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करो कि येस यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट रिजल्ट क्या होता है।